सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, कद्रु और विंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, तो कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विंता ने कहा कि तेज, शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप ऋषि ने एवमस्तु कहा। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 नागपुत्र बाहर निकल आए, परंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को ही श्राप दिया कि माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया, इसीलिए तू अपनी ही सौतन सर्पों की माता कद्रु की 500 वर्षों तक दासी रहेगी। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उस बालक को विकलांग नहीं किया, तो वही स्वस्थ और पूर्ण बालक तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा हो कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो, तो धैर्य के साथ 500 वर्षों तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। 500 वर्षों का समय व्यतीत होने पर दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। उनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई।